एक बार की बात है, दो भाई थे। काफी सीधे और भोले भाले भाई थे। उनके मन में छल कपट नाम की कोई चीज नहीं थी। बहुत सीधे और साधारण भाई। तो गांव में रहते थे, आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। उनके पास कुछ जमीन थी, उस पर खेती करते थे और अपना टाइम पास करते थे। फिर अचानक क्या हुआ कि बारिश हुई नहीं और अकाल पड़ गया। तो अकाल पड़ गया, तब खेती तो कर नहीं सकते, तो क्या करें। तो दोनों ने ये तय किया कि चलो हमें शहर में चलना चाहिए और शहर में जा करके मजदूरी करनी चाहिए। तो दोनों जाते हैं शहर में। शहर में जाके वहाँ पर वो लोगों से काम मांगते हैं कि हम दोनों भाई हैं, हमें काम चाहिए, काम चाहिए। तो एक दुकान पे जाके एक बहुत ही धूर्त और मक्कार सेठ बैठा था वहाँ पे, उससे कहा कि हमें काम चाहिए। तो सेठ ने कुछ देर जब उनसे बातें की तो सेठ को पता चल गया कि ये दोनों बहुत ही साधारण सीधे आदमी हैं और मैं इनसे जो बहुत ज़्यादा काम कराऊंगा और फिर इन्हें परेशान करूंगा, पैसे दूंगा नहीं। उसके मन में पहले से ये पाप घुसा हुआ था सेठ। तो सेठ ने उससे कहा, दोनों भाइयों को कहा उनको कि भाई तुम्हें मैं काम पे रख लूंगा और महीने का एक सोने का सिक्का दूंगा। पूरे 12 महीने काम करना पड़ेगा, 1 साल तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। 1 साल तक यदि काम करोगे तो ही मैं तुम्हें 12 सिक्के दे दूंगा, सोने के सिक्के। अब दोनों भाइयों को लगा ये तो ठीक है, सोने का सिक्का मिल रहा है 1 महीने का एक, तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं। सेठ ने कहा पर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? शर्त यह है कि यदि मैंने जो भी काम आपको दिया और वो यदि आप काम नहीं कर पाए तो एक काम नहीं करने के 4 सिक्के काट लूंगा। अब दोनों भाइयों ने कहा नहीं, हम तो आप जो भी काम कहोगे वो कर लेंगे। तो वहां दोनों रह गए, काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब सेठ जो भी काम देता है वो बड़े मन से पूरा काम करता है। सेठ के हर आदेश का वो अक्षरशः पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यदि एक भी काम नहीं किया सेठ ने जो कह दिया वो, तो एक न काम नहीं करने की तनख्वाह सीधी 4 महीने, 4 सिक्के कटेंगे, 4 महीने के गए। इसलिए वो पूरा ध्यान से सेठ का हर कहना मानते थे। और सेठ भी बहुत चालाक था, शुरू शुरू में आसानी से उनने काम करवाता था कि यदि कोई कठिन ऐसा काम दे दिया नहीं कर पाएंगे तो जब 4 सिक्के काटेंगे तो कहीं ये दुकान छोड़ के न चला जाए। इसलिए उस सेठ के मन में ये था कि भाई साल जब पूरा हो जाएगा ना, पूरा वर्ष निकल जाएगा, 12 महीने हो जाएंगे, तो लास्ट में इनसे कुछ ऐसा उटपटांग काम इनको देके फिर पैसे काट कर इनको यहां से निकाल देंगे। अब ऐसे करते करते, वहां काम करते करते उन्हें पूरा 1 साल होने को आया, सिर्फ एक दिन बाकी रहा। अब दोनों भाई गए सेठ के पास, कहा कि सेठ जी अब आज हमारे है वो 1 साल पूरा हो रहा है और हमने आपका हर काम किया है, कोई भी काम है वो आपका हमने अधूरा नहीं छोड़ा है, आपका हर कहना माना है। इसलिए अब हमें आप 12 सोने के सिक्के दीजिए। 1 साल का लंबा समय बीत गया, अब हम भी घर जाना चाहते हैं। सेठ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा अभी ठहरो, अभी 1 साल का हुआ, आज का पूरा दिन बाकी है। आज पूरे दिन में काम करो और मैं कुछ और काम दे रहा हूं वो भी काम करो, वो पूरे काम कर लोगे, कल मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। और ध्यान रखना यदि कोई काम नहीं कर पाए तो एक काम नहीं करने के 4 सिक्के काट लूंगा। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है, आप बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा, उस सेठ ने कहा कि भाई आज आपको 3 काम करने। दोनों भाइयों ने कहा कौन कौन से? तो उन्होंने कहा पहला काम तो ये है कि एक छोटी मटकी है वहां दुकान में रखी हुई थी और एक बड़ी मटकी रखी हुई थी। तो उसने कहा कि सेठ ने कहा कि पहला काम तो ये है कि ये जो बड़ी मटकी है ना, ये इस छोटी मटकी में डाल दो। अब दोनों भाई थोड़े आश्चर्यचकित कि ये बड़ी मटकी छोटी मटकी में कैसे डाले, ये तो गड़बड़ हो गई। अब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सेठ मक्कारी कर रहा है, हमारे पैसे जो है वो काटने की चालाकी कर रहा है। दूसरा काम उसने कहा कि भाई ऐसा है, तुम ऐसा करो। उसने क्या किया, अपने दुकान में जो अनाज के गेहूं से भरा हुआ एक बोरा रखा हुआ था ना, उसमें पानी डाल दिया, तो वो पूरा जो गेहूं है वो भीग गया। फिर उनको काम दे दिया कि इस जो गेहूं है ये इसको यहाँ दुकान के अंदर ही सुखाओ, पूरा सूख जाना चाहिए, बाहर हवा में धूप में नहीं ले जाना है, दुकान से बाहर नहीं निकालना है और इनको सुखाना है आज का आज। अब पूरे गेहूं भीगे हुए एक समय, और ऐसे छाया में कैसे सूखते, जल्दी तो सूखते नहीं। सेठ को पता था कि ये काम भी ये नहीं कर पाएंगे, तो एक तो बड़ी मटकी छोटी मटकी में नहीं डाल पाएंगे, 4 सिक्के उसके काट लूंगा, ये अनाज नहीं सूखेगा तो 4 सिक्के इसके काट लूंगा, और एक और काम का और तीसरा काम ये है कि आप मेरे सर का कितना भार है
वो भार बताओ, तोल के बता दो। अब पता था कि मेरे सर का भार कैसे पता चलेगा। सेठ को पता था कि मैं कभी जोर ज़्यादा दे दूंगा भारी हो जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्ट सर का भार तो पता ही नहीं चलेगा। जो भाई है सीधे साधे भाई, वो हाथाजोड़ी करते हैं कि सेठ जी ऐसा मत कीजिए, हमने 1 साल तक आपके यहाँ काम किया है, ये तीनों काम तो ऐसे काम है जो हम कर ही नहीं पाएंगे, और इन तीनों कामों के तो एक काम के 4 सिक्के कट रहे हैं, तीनों कामों के 12 सिक्के कट गए, और 12 महीने काम करने के 12 ही तो सिक्के मिल रहे थे। पर सेठ है ना, वो बड़ा मक्कार था, वो तो इसीलिए तो ये सब काम दे रहा था कि इन्हें सिक्के नहीं देने पड़े। तो उसने कह दिया सेठ ने कि नहीं भाई, काम तो करना पड़ेगा, यदि ये 3 काम करोगे तो कल सुबह मैं तुम लोगों को 12 सिक्के दे दूंगा, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पैसा कटेगा। अब दोनों भाई उदास हो गए कि अब क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे काम है, छोटी मटकी में बड़ी मटकी तो कैसे डाले, न ये अनाज सूखेगा दुकान के अंदर पड़ा पड़ा, और सेठ के सर का भार तो पता नहीं कैसे मालूम चलेगा। चलो छोड़ो, घर चलते हैं। दोनों बड़े उदास मन से वहां से निकले और घर जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं, तभी सामने उसे एक चतुर आदमी मिला, एक पंडित मिला। दोनों को उदास देख करके उसको बुलाया और कहा कि भाई क्या हुआ, तुम लोग उदास क्यों? तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हमसे 1 साल तक काम करवाया, हमने कोल्हू के बैल की तरह जबरदस्त काम किया, सेठ की हर बात मानी, और सेठ ने अंत में हमें ऐसे काम जो है दे दिए जो हम कर ही नहीं पाए, और हमारा पूरा वेतन 12 के 12 सिक्के हैं वो सेठ ने काट लिए, और अब हम घर जा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं। पंडित ने उन्हें समझाया कि ऐसा घर मत जाओ, आप ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा करो। और पंडित ने धीरे धीरे उनको समझाया कि ये तीनों काम आपको कैसे करने। दोनों भाई बड़े खुश हुए, वो योजना सुन करके खुश हुए और गए फिर से सेठ के पास। सेठ ने कहा अब क्यों आए हो वापस? तो दोनों ने कहा सेठ जी अभी तो सुबह का समय, आधा दिन बाकी पड़ा है, अब अगले आधे दिन में हम आपके तीनों काम जो आपने कहे थे ना वो तीनों काम कर देंगे, फिर आप हमें 12 सिक्के दोगे कि नहीं दोगे? कि हाँ बिल्कुल, फिर तो देंगे। सेठ को चिंता होने लगी कि भाई ये क्या मामला है, दोनों कहां से वापस आ गए। तो क्या करो, सेठ को भी पता था कि ये तो काम ऐसे हैं जो कर ही नहीं सकते। अब वो सीधे गए दुकान में, लिया हथौड़ा, बड़ी मटकी को लेकर के उसको हथौड़े से तोड़ दिया, तोड़ की इकट्ठी करके उसके अंदर डाल दी। क्या देखो सेठ जी ये छोटी मटकी में बड़ी मटकी डाल दी, तो ये तो तोड़ दी। तो तोड़ने का तो आपने कहा ही नहीं था, आपने कब कहा था कि जैसी है वैसी डालनी? आपने तो कहा था बड़ी मटकी को छोटी में डालो, तो हमने उसको तोड़ के डाल दिया। अब सेठ सिर खुजाता रह गया कि ये तो काम इन्होंने कर दिया, उसे चिंता होने लगी। दूसरा काम कौन सा है भाई? दूसरा काम था गेहूं सुखाना। अब वो दुकान के अंदर ही गेहूं को जो है फर्श पे बिछा रहे हैं। सेठ हंस रहा है जोर से कि अरे बेवकूफ, यहाँ न तो धूप है न हवा आ रही, यहाँ ये कैसे सूखेंगे, ये आज सूखेंगे। दोनों भाइयों ने कहा चिंता मत करो सेठ जी, ये हमारा काम है। उन्होंने क्या किया, लिया थोड़ा सरिया लिया और ऊपर जाकर दुकान की छत तोड़ दी, छत तोड़ दी, दीवारें गिरा दी, दुकान एकदम समतल, कुछ नहीं वहां पे, और वहां पे धूप हवा सब आने लग गई। अब सेठ रो रहा, अरे ये क्या कर रहे हो? तो आपने कहा था दुकान से बाहर नहीं ले जाना है, पर दुकान के अंदर धूप वगैरह तो हम ला सकते हैं ना, काम करना कैसे भी करें, हम करेंगे। अब सेठ कह रहा है ये तो घाटा हो गया, लाखों का घाटा हो गया, चतुराई में जो है ये तो गड़बड़ हो गई। पर कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, इसलिए सेठ ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ मैं आपको 12 सिक्के तो नहीं ही दूंगा। अब वो सेठ मन में सोच रहा है कि चलो ये तो मेरे को नुकसान इन्होंने कर दिया, पर अब मेरे सर का भार कैसे मालूम चलेगा इनको? कभी तो यदि ये तोलेंगे तो कभी तो मैं जोर ज्यादा दे दूंगा, कभी थोड़ा हल्का कर लूंगा। पर उनको पता नहीं था कि वो भी अब जो है वो सीख करके आए हैं। वो शाम गए अंदर से दुकान, अब दुकान तो वहां थी नहीं, समतल हो गया, सामान में से निकाली तलवार निकाल कर सेठ के सामने आके खड़े हो गए। अब सेठ थर थर कांप रहा है कि भाई क्या कर रहे हो? कि सेठ जी आपके सर का सही भार पता करने के लिए आपके सर को धड़ से अलग करना पड़ेगा, एक बार काट देंगे हम, तोल कर फिर आपके ऊपर रख देंगे। अब सेठ काटो तो खून नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे थोड़ी होता है? कि ऐसे ही होता है, जैसे काम आपने दिए है उनका काम यही ऐसे ही संपूर्ण होगा। अब सेठ हाथा जोड़ी कर रहा है कि मेरी गलती होगी भाई, मेरा सर मत काटोगे। नहीं हम तो सर तो काटेंगे, पूरा भार आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। अरे सेठ कह रहा है मैंने मान लिया भाई, जो भार है वो मान लिया, ये काम भी हो गया, चलो ये तुम्हारे 12 सिक्के। नहीं ऐसे हम सिक्के नहीं लेंगे, हम तो आपके सर का भार पता करेंगे और आपका सर काट कर एक बार तोलेंगे, फिर आपके ऊपर रख देंगे वापस।
अरे कि बेवकूफ़ है क्या, वापस रखने से मैं जिंदा हो जाऊंगा? तो कि सेठ जी आपने भी तो 12 महीने तक हमारा शोषण किया, कठिन से कठिन काम दिए, जितनी मजदूरी हो सकती है आपने हमसे करवाई, बदले में सिर्फ 12 सिक्के चाहिए थे, वो भी आपने देने से मना कर दिए। चालाकी आपने शुरू की, इसलिए अब आपको भुगतना पड़ेगा। अब सेठ हाथा जोड़ी कर रहा है कि तुम ऐसा करो 12 की जगह 24 सिक्के ले जाओ पर मेरी जान बख्श दो। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर दे दो, और सेठ ने 12 की बजाय दुगने सिक्के दे के अपनी जान छुड़ाई, दुकान गई सो और गई। इसलिए कोई भी काम हम करते हैं ना, उसमें पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। यदि कोई काम करने के पीछे हमारी चालाकी, चतुराई या छल कपट छिपा हुआ है तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। भले ही एक बार हमें ऐसा महसूस हो जाए कि ये सफल हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैंने चालाकी कर दी, मैंने सामने वाले को धोखा दे दिया, ऐसा हमें एक बार तो लग सकता है, पर अंततः गत्वा वो जो काम है ना कभी सफल नहीं होगा।